हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है असली शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। उस समय मैंने बीए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था। मैंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए थे, मगर बीए में इंग्लिश लिटरेचर का पेपर अच्छा न होने के कारण मैं बहुत चिंतित थी। दरअसल स्वजनों को मेरी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थीं। मेरी दादी पढ़ी लिखी और समझदार महिला थीं। उन्हें हम प्यार से माँ ही बुलाते थे। उनके पास हमारे लिए इतना ज्ञान और जानकारियाँ होती थी कि हर उम्र का व्यक्ति उनके पास बैठना और उनकी राय लेना पसंद करता था। अक्षर ज्ञान हो या गिनती पहाड़े, हम भाई बहनों ने उनकी छत्रछाया में ही हर तरह का ज्ञान हासिल किया था। जैसे जैसे बीए का रिजल्ट घोषित होने की तारीख नज़दीक आ रही थी, मैं उदास होती जा रही थी और नकारात्मकता के गर्त में उतरती जा रही थी। इस अवस्था के चलते जब भी मैं समाचार पत्र में किसी विद्यार्थी के फेल हो जाने पर आत्महत्या करने की खबर पढ़ती, तो मेरे अंदर भी नकारात्मक भाव बढ़ने लगते और मैं निरंतर बस यही सोच विचार करती थी कि यदि मेरा परीक्षा परिणाम भी बुरा आया तो मैं कैसे इन सब का सामना करूंगी। एक दिन दादी ने मेरी परेशानी का कारण पूछा। मैं अचानक रुआंसी होकर बोल पड़ी, माँ, अगर मैं फेल हो गई या मेरे नंबर कम आए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। बात पूरी होने पर मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मुझे गुस्से में मेरी तरफ देख रही थी। कुछ देर रुककर बोली, जाओ और अभी जाकर अपना जीवन समाप्त कर दो। उनकी बात सुनकर मैंने घबराकर कहा, मैं सच कह रही हूँ माँ, मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ है और सब क्या कहेंगे। वे गंभीर होकर बोली, तुम जीवित रहोगी तो कोई क्या कहेगा और क्या नहीं यह तो नहीं पता, लेकिन अगर तुमने बिना कुछ सोचे समझे ऐसा निर्णय लिया तो सब यही कहेंगे कि पढ़ लिखकर तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। उनकी बातें सुन मैं थोड़ा सा डर गई और उनके पास जाकर बैठ गई। दादी प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, लोग समझ और जानकारी के साथ जिंदगी संवारने के लिए शिक्षा हासिल करते हैं। जब तुम पढ़ लिख कर भी अपने अंदर इतना हौसला नहीं रख सकती कि परिस्थितियों से निपट सको या असफल होने के बाद दोबारा सफल होने का जुनून न विकसित कर सको, तो ऐसे ज्ञान का क्या लाभ। यह विद्या तो बेकार हुई जो तुम्हें सद्बुद्धि न दे पाए। कोरी जानकारी लेकर और जिला टॉप करने के बाद भी तुम अगर कठिन परिस्थितियों में ऐसे कायरतापूर्ण कदम उठाने का दुस्साहस करोगी, तब तो तुम वास्तव में जीवन के इम्तिहान में फेल हो जाओगी। कई ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने बार बार असफलता का मुंह देखा, लोगों की जली कटी बातें सुनी, मगर परिस्थितियों का रोना नहीं रोया और न ही ऐसा गलत कदम उठाया, बल्कि सफल होकर खुद को साबित भी किया। अगर तुम मुश्किल हालातों से यूं ही पीछे हट जाओगी तो तुम जिंदगी की लो बुझा देने वाली कायर कहलाओगी। हमारा जीवन ऊपर वाले का उपहार है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। आत्महत्या कमजोरी का लक्षण है और क्या तुम इतनी कमजोर हो। मैं दादी की गोद में सिर रखे रो रही थी और आंसुओं के माध्यम से मेरे भीतर के सारे नकारात्मक भाव निकल रहे थे। इतने दिनों से दिल में बसा गुबार निकल आया था, सो मैं बिल्कुल सुकून की सांसें ले रही थी। मैंने दादी से माफ़ी मांगी और उन्हें आश्वस्त किया कि अब मैं किसी भी परिस्थिति में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने मुझे वास्तविक शिक्षा और शिक्षित होने का महत्व समझाया। जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं फेल तो नहीं हुई थी, हाँ, पर मेरे अंक बहुत कम थे। पर फिर भी मैं प्रसन्न थी क्योंकि मेरे पास अपने अंकों को सुधारने के लिए 2 वर्ष और थे। भविष्य में मैंने अपना स्नातक अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया और बीएड, नेट, जेआरएफ करने के बाद कॉलेज में पढ़ाने से लेकर अपना इंस्टीट्यूट भी खोला। इस सफ़र में जो उतार चढ़ाव आए उनसे मेरे जीवन का उल्लास कम नहीं होने दिया। दादी माँ का दिया आशीर्वाद और सबक हमेशा मुझे आगे ले जाता रहा। अपनी कहानी के माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूँ कि जिंदगी अनमोल है, इसे यूं ही न व्यर्थ में गंवाएं। आज लोग जब नकारात्मक सोच से जिंदगी की बहुमूल्य लोग को आत्महत्या करके बुझा देते हैं तो बस दादी की बातें याद आती हैं।
अगर आप अपनी पूरी हिम्मत से संघर्ष जारी रखें तो प्रकृति आपका साथ अवश्य देती है। तो शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।